हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10वें दिन का स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर। तो लेक्चर क्या है भैया, इतना हम लोग हंसते खेलते कूदते तो पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? पढ़ाई अगर इतनी अच्छी हो तो पढ़ने में मजा तो आएगा ही। आप लोगों का जो कमेंट्स आ रहा है ना, उसको देखकर ही मैं ये बोल रहा हूं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये प्रयास, ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है। तो आज 10वां दिन हो गया है, 5 दिन और बचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने बोलना तो जरूर शुरू कर दिया होगा, है ना? तो वक्त को बिना गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शानदार लेक्चर स्पोकन इंग्लिश का। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग ना स्टोरी रीडिंग करने वाले हैं। अब इसे स्टोरी रीडिंग बोल लीजिए या सिंपली रीडिंग बोल लीजिए, राइट? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सही तरीका क्या होता है स्टोरी पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए अगर हमें पढ़ना है। मक्खी, देयर इज अ फ्लाई, देयर इज अ फ्लाई, फ्लाई इज डिस्टर्बिंग मी। शायद आपको कैमरा में ना दिख रहा हो, बट एक मक्खी है जो मुझे परेशान कर रही है। तो मैं क्या बोलूं? एक मक्खी है, तो देयर इज अ फ्लाई, इट इज डिस्टर्बिंग मी। इट क्यों लगाया? क्योंकि फ्लाई है, एनिमल है ना? तो एनिमल के लिए हम लोग इट लगाते हैं या दिस भी लगा सकते हैं। दिस इज डिस्टर्बिंग मी, इट इज डिस्टर्बिंग मी। अंडरस्टूड? अब इट दिस समझ में नहीं आया तब बोलेंगे दैट फ्लाई इज डिस्टर्बिंग मी। अंडरस्टूड? इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भैया पढ़ते कैसे हैं, है कि नहीं? इंग्लिश अगर सीखनी है तो हम कैसे पढ़ेंगे? अंग्रेजी सीखना है तो कैसे पढ़ेंगे भैया? तो चलिए देखिए, बड़ा आसान है। पेपर पेन लेके तो बैठे ही होंगे। आज कुछ पेपर पेन का ज्यादा यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? बट फिर भी पेपर पेन लेके बैठ जाएंगे। जो वर्ड अगर आपको कुछ लगेगा वैसा नोट कर लेना है। अंडरस्टूड ना? और नोट नहीं करना चाहते तो बार बार इसे प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है? सो टू वीमेन वर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड। समझ में आई बात? अब देखो भैया, यह है वीमेन, राइट? सिंगुलर रहेगा तो होगा वुमेन, राइट? और प्लूरल को वीमेन पढ़ते हैं। तो अगर आपको, ऑब्वियस सी बात है, आप इंग्लिश अभी सीख रहे हैं तो इसका उच्चारण कैसे करना है वो तो ठीक से पता नहीं होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे वुमेन, राइट? वुमेन। पहले एक एक करके सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब इंग्लिश सीख लेंगे, हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे बोलने में, लिखने में। थोड़ा जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे कि उच्चारण कैसे करना है। चलिए, ठीक है? ओके। तो टू वोमेन वेयर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड। अब ओवर माने होता है ऊपर। देखो देखो भैया, दो है ना? टू माने दो, ये तो सबको पता है। तो टू मतलब दो, वोमेन माने औरतें, वेयर फाइटिंग, ये स्ट्रक्चर आपको पता है ना? वेयर फाइटिंग, लड़ रहे थे, लड़ रही थी, ओवर अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के ऊपर, अपने बच्चे पे चढ़ के लड़ रही थी। नहीं, एक बच्चे के लिए लड़ रहे थे, लड़ रही थी। समझ में आई बात? सो टू वुमेन वेयर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड मतलब एक बच्चे को लेकर के वो दोनों लड़ाई कर रही थी। ही इज माई चाइल्ड, लीव हिम अलोन। अब देखिए, किसी दोनों में से किसी एक ने बोला होगा, अभी पता चलेगा कौन बोला। ही इज माई चाइल्ड, वह मेरा बच्चा है। लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो या उसे छोड़ दो। क्राइड द लेडी इन द रेड साड़ी। जो रेड साड़ी में जो लेडी है, जो औरत है, जो लाल साड़ी में है जो औरत, वो चिल्लाई। समझ में आ रही बात? ओके? या रोई। वीप मने रोना होता है, क्राई मने, ए भाई मक्खी, समझ में आ रही बात? क्राई मने भी चिल्लाना, रोना। अंडरस्टूड ना? ओके, चलिए
द पुअर चाइल्ड वॉज टू यंग टू स्पीक। अब पुअर माने गरीब बच्चा यहाँ पे नहीं होगा, आप समझिए। पुअर देखो बोल भी नहीं, इतना छोटा था, क्या बोल रहा है, टू यंग। देखो ये जिसके आगे लग जाएगा ना उसका वैल्यू और बढ़ा देता है। माने यंग के पहले लगा तो और यंग हो गया। टू गुड, गुड के पहले लगा तो और अच्छा हो जाएगा, टू गुड, यू आर टू गुड, राइट, यू आर टू इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात? तो जिसके भी आगे लगेगा वो और हो जाएगा, यानी इतना छोटा था, टू यंग टू स्पीक, टू यंग टू स्पीक मतलब इतना छोटा था कि वो बोल भी नहीं पाता था। अंडरस्टूड? इसीलिए पुअर लगा कि वो बच्चा इतना छोटा था कि वो बेचारा बोल भी नहीं पाता था। यहाँ पे बेचारा इसका मतलब हो सकता है। अंडरस्टूड? पुअर मतलब बेचारा, अंडरस्टूड, ना कि गरीब। नो ही इज माइन क्राइड द अदर वुमैन इन द ग्रीन साड़ी। अब दो औरतें हैं, एक तो है भैया ग्रीन साड़ी में, देखिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया, और दूसरी है रेड साड़ी में। अंडरस्टूड? तो ग्रीन साड़ी वाली क्या बोली, नो, नहीं, ही इज माइन, माइन माने मेरा, वह मेरा बच्चा है। अब माइन का मतलब ही हो गया मेरा बच्चा। ही इज माई क्यों नहीं, क्योंकि जब माई बोलेंगे तो उसके बाद ना हमें बच्चा भी जोड़ना पड़ेगा। इसके जगह पे वो क्या बोल सकती थी, ही इज माई चाइल्ड। समझ में आ रहा है? ही इज माई चाइल्ड। लेकिन चाइल्ड तो ऑलरेडी पहले बोला जा चुका है ना, चाइल्ड का तो आ गया है, इसीलिए सिंपली क्या बोल देंगे, ही इज माइन, वह मेरा है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, एक पेन मैं ले लेता हूं, जैसे मान लिया ये पेन आपका है, तो हम बोलेंगे दिस इज योर पेन एंड दिस इज माइन। समझ में आई बात? ये नहीं कि फिर से बोलेंगे दिस इज माई पेन। अंडरस्टूड ना? दिस इज योर पेन एंड दिस इज माइन। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो बोलोगे अच्छा अगर मैं ऐसे बोल दूं सर कि दिस इज योर पेन, दैट इज योर, दिस इज योर पेन एंड दिस इज माई पेन, तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन पेन हम दो बार यूज कर लिए ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना? तो अच्छे से उसको मैंने स्टाइल में बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर पेन एंड दिस इज माइन। समझ में आई बात? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और क्या है कि नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ग्रीन साड़ी वाली भी क्या चिल्लाई कि नहीं ये मेरा बच्चा है। सून अ क्राउड गैदर्ड, जल्दी ही वहां पे, सून मने जल्दी, सून मने जल्दी। तो जो वर्ड आपको नहीं आता है ना उसको नोट करते जाइए। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, जल्दी। अ क्राउड, क्राउड मने भीड़, गैदर माने जमा होना, इसका V2 है गैदर्ड, तो सून अ क्राउड गैदर्ड माने जल्दी ही भीड़ जमा हो, V2 है ना, गई। अंडरस्टूड? जल्दी ही भीड़ जमा हो गई, जल्दी भीड़, जल्दी ही भीड़ जमा हो गई, है ना? बाकी ना कुछ हिंदी का वर्ड जो है ना वो अपने हिसाब से जोड़ देंगे, राइट ना? जैसे ही थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, है कि नहीं? चलिए, द विलेज, विलेज माने गांव, सबको पता है गांव। इल्डर्स माने गांव के में जो बड़े बुजुर्ग थे, इल्डर्स माने बड़ा, हाइट में नहीं एज में बड़ा। अंडरस्टूड? टुक, देखो टेक का V2 है टुक, लिया द क्वेरलिंग वुमेन टू अ वाइज मैन। अब देखो टेक माने लेना होता है ना, टेक, है ना, टेक दिस पेन, टेक दिस नोटबुक, राइट, टेक दिस मनी। लेकिन यहां पे क्या है, द विलेज इल्डर्स, गांव के बड़े बुजुर्ग ने, जो बड़े लोग थे, उम्र में बड़े लोग, है ना, टुक द क्वेरलिंग वुमेन, क्वेरलिंग वुमेन माने झगड़ती हुई औरतों को, टू अ वाइज मैन, एक जो वाइज बुद्धिमान व्यक्ति था, वाइज माने बुद्धिमान। अब सब मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, आप नोट करते जाना, ठीक है? द विलेज इल्डर्स, गांव के जो बड़े लोग थे, टुक द क्वारलिंग वुमेन टू अ वाइज मैन, झगड़ती हुई औरतों को द क्वारलिंग वुमेन, है ना,
द वॉकिंग मैन, टहलता हुआ आदमी, द स्विमिंग बॉय, तैरता हुआ लड़का, राइट, द टॉकिंग टॉय, बोलता हुआ खिलौना, एक आता था ना द टॉकिंग टॉम, राइट, एक बिल्ली हुआ करता था, उसको जो आप बोलो वो भी रिपीट करता था, है कि नहीं, द टॉकिंग टॉम, है ना, क्वेरलिंग वुमेन, माने झगड़ती हुई औरतों को एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए, ठीक है, ओके। द विलेज वाइज मैन, विलेज के जो वाइज मैन थे, माने जो बुद्धिमान व्यक्ति था, आस्क्ड द लेडी, पूछा, इन द रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में थी, है ना, आस्क्ड द लेडी, लेडी से पूछा, इन द रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में थी, व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यू हैव अ कार, यू हैव अ पेन, है ना, जैसे यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक कार है तो क्या होगा, डू यू हैव अ कार, समझ में आ रही बात, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ गिटार, राइट, डू यू हैव अ गन, समझ में आ रही बात, कितना आसान है ना। सो डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है, अंडरस्टूड ना। अब ज्यादा ना इसका स्ट्रक्चर में घुसेंगे नहीं भैया, इसके स्ट्रक्चर में घुसेंगे तो दिमाग का हो जाएगा दही। What do you have to say? What do you have to eat? What do you have to play? What do you have to eat? समझ में आ रही बात ना। सो इस तरह के 10-20 स्ट्रक्चर बना लेंगे, ध्यान में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, खुद ही याद हो जाएगा, अंडरस्टूड ना। तो रेड साड़ी वाली औरत से क्या पूछा उस वाइज मैन ने कि भैया बताओ व्हाट डू यू वांट टू से, तुमको क्या कहना है बोलो, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो भैया रेड साड़ी वाली औरत, देखो ये जो इसको ना इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ये जो है ना ब्रो, डूड, ये जो है ये कहां तक, हाँ यहां तक, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, दिख रहा है, ये यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ, इसका मतलब ना कोई एक ही इंसान है जो ये सारी बातें किया है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ही इज माई चाइल्ड, नहीं पता है क्या, प्रैक्टिस करके बैठे हैं कि नहीं, तो ही इज माई चाइल्ड, वह मेरा बच्चा है, सर, अच्छा, ही इज माई चाइल्ड सर, पूरा फुल स्टॉप यहां पे है ना, तो पूरा एक सेंटेंस हो गया, ही इज माई चाइल्ड सर, वह मेरा बच्चा है सर, आई वॉज बाथिंग, आई वॉज बाथिंग, मैं नहा रही थी, इन द रिवर, नदी में, एंड और, हैड लेफ्ट माई सन ऑन द बैंक, एंड हैड लेफ्ट छोड़ दी थी, माई सन, अभी हैड का यूज इस V3 के साथ मैंने नहीं बतलाया है, नो प्रॉब्लम, शी हैड इटेन, वह खा चुकी थी, आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, यू हैड फिनिश्ड, तुम फिनिश कर दिए थे, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क फिनिश कर दी थी, कर चुकी थी, आई हैड इटेन, मैं खा चुका था, दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, समझ में आ रही बात, कितना आसान है कि नहीं। सो आई वॉज वॉथिंग इन द रिवर, मैं नदी में स्नान कर रही थी, एंड हैड लेफ्ट माई सन ऑन द बैंक, और मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को छोड़ दी थी, कहां छोड़ दी थी, ऑन द बैंक। अब बैंक माने भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं हो रही है, ना ही ICICI बैंक के बारे में बात हो रही है, बैंक माने होता है किनारा, नदी का किनारा, समझ में आ रही बात, नदी का किनारा को बैंक बोलते हैं, समुद्र का किनारा को कोस्ट बोलते हैं, COAST, कोस्ट, अंडरस्टूड, इसको लिख लेंगे, बैंक माने नदी का किनारा, ओके, तो नदी के किनारे पे छोड़ दी थी, दिस वुमैन लिफ्टेड माई चाइल्ड, अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई, वो जो ये रेड साड़ी वाली बोल रही है ना, तो ग्रीन साड़ी वाली की तरफ वो इशारा करके बोल दी होगी
कि ये जो औरत है, दिस वुमन लिफ्टेड माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को क्या कर दी, लिफ्टेड, लिफ्ट मैंने उठाना, उठा ली, एंड रैन अवे, रन अवे मैंने भागना, ये V2 है, रैन अवे और भाग गई, क्योंकि पास्ट पीछे की बात हो रही है ना, जो बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है, तो V2 यूज होगा, है कि नहीं। एंड रैन अवे और भाग गई। आई हरीडली, हरी मैंने जल्दी से, आई हरीडली मैंने मैं जल्दी से, ड्रेस्ड कपड़े पहनी, एंड रैन आफ्टर, रैन मैंने दौड़ी, रन दौड़ी, आफ्टर हर उसके पीछे, समझा। अब एक साथ बोले तो, ये औरत, दिस वुमन लिफ्टेड माय चाइल्ड एंड रैन अवे, ये जो औरत है ये मेरे बच्चे को उठाकर भाग गई। मैं जल्दी से, आई हरीडली ड्रेस्ड एंड रैन आफ्टर हर, मैं जल्दी से ड्रेसअप हुई, कपड़े पहनी और उसके पीछे भागी। सेड द वुमन, कौन वुमन के बारे में बात हो रही है, वही ये लाल साड़ी वाली औरत है। ए भाई मक्खी बीच बीच में आ रही है, द फ्लाई इज कमिंग इन बिटवीन, राइट। इंग्लिश इज वेरी इजी। ओके, द वाइज मैन, उस विद्वान आदमी ने, मैंने बुद्धिमान आदमी ने, आस्क्ड पूछा, द अदर वुमन दूसरी औरत को, टू एक्सप्लेन, लाल साड़ी वाली ने तो कर दिया एक्सप्लेन, अब ग्रीन साड़ी वाली को बोला भैया तुमको क्या कहना है, बोलिए, है कि नहीं। शी इज अ लायर, देखो यहां भी क्या स्टार्ट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा, वो बोलना शुरू कर दिए, शी इज अ लायर, शी इज अ लायर, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज एन इंजीनियर, राइट। तो उसी तरह से क्या है, शी इज अ लायर, लायर मीन्स झूठा, अब लड़की है तो झूठी, शी इज अ लायर, वह झूठी है सर। आई वॉज द वन बाथिंग इन द रिवर, मैं ही हूं जो नहा रही थी, तो झूठ बोल रही है। आई वॉज द वन, मैं ही थी जो नहा रही थी, वॉज है ना तो थी, मैं ही थी जो नहा रही थी नदी में, बाथिंग इन द रिवर। ही इज माई ओनली चाइल्ड, देखो लड़का के लिए आ गया, वह मेरा इकलौता बच्चा है, ओनली चाइल्ड माने इकलौता बच्चा, समझ में आई बात। ओनली चाइल्ड का मतलब इकलौता बच्चा, राइट। ही इज माई ओनली चाइल्ड, यू आर माई ओनली होप, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, समझ में आ रही बात, कैसे यूज करेंगे ओनली को, यू आर माई ओनली होप, दिस इज द ओनली बिस्किट, मतलब यही एक बिस्किट है जो बचा हुआ है, अब ये नहीं बोलेंगे विच इज लेफ्ट, दिस इज द ओनली बिस्किट, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। सो ही इज माई ओनली चाइल्ड, वही मेरा इकलौता बच्चा है। शी केम देयर, शी केम देयर, वह वहां पे आई, पिक्ड हिम, उठा ली उसको, पिक्ड हिम अप, उसको उठा ली, एंड रैन, और भाग गई। मतलब ये ग्रीन साड़ी वाली लाल साड़ी वाली के बारे में बोल रही है, बहुत बढ़िया। लकली माने भाग्य से, होता है ना, लक माने भाग्य होता है, तो लकली माने भाग्य से, आई कुड कैच हर, मैं उसको पकड़ सकी। अब देखिए कैन का V2 है, आई कैन, अभी कैन लगेगा तो क्या हो जाएगा, आई कैन कैच हर, मैं उसको पकड़ सकती हूं, राइट। लेकिन वो तो पकड़ ली, बोल रहे कि हम उसको पकड़ लिए, यानी पीछे की बात है, तो कैन का क्या हो गया, कुड हो गया, आई कुड कैच हर, मैं उसको पकड़ सकी। सेड द अदर वुमन, दूसरी औरत ने कहा, बात आई समझ में आपको, देखो कितना आसान है ना, अंडरस्टूड और नॉट, जितना हमने पढ़ा है उसको यूज करके लगभग समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। और जो हल्का फुल्का जो नहीं आ रहा है, राइट, उसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म। नहीं तो ग्रामर में घुसेंगे ना, तो घुसने का तो घुस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, फिर बहुत मुश्किल है, अंडरस्टूड। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए इतना पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, मेरे मेथड से पढ़िए और 15 दिन में बोलना शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। विलेजर्स
who were watching this drama, villagers गांव वाले, है ना, गांव के जो लोग हैं, विलेजर्स who were watching this drama। अब who माने कौन होता है, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा, समझ में आ रही बात? क्यों जो हो जाएगा आप खुद सोचिए ना। विलेजर्स who were watching this drama, गांव वाले जो यह ड्रामा देख रहे थे। अब ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि विलेजर्स गांव वाले से पूछा जा रहा है who were watching this drama, कौन ड्रामा देख रहा था, नहीं, ये विलेजर्स के बारे में कहा जा रहा है। विलेजर्स जो कि ये सारे ड्रामा देख रहे थे, डिड नॉट नो whom to believe, डिड नॉट नो नहीं जानते थे, पता है ना आपको, विलेजर्स जानते थे, विलेजर्स न्यू, बताया मैंने, विलेजर्स नहीं जानते थे, विलेजर्स डिड नॉट न्यू ना। डू डज डिड जब भी लगेगा क्या होगा, बोलो तो सर V1 होगा। कितना आसान है, अंडरस्टूड ना। डू डज डिड जब भी लगेगा, कहीं भी लगे सेंटेंस में, क्या होगा, V1 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सो डिड नॉट नो नहीं जानते थे, whom to believe किस पे विश्वास करें, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। द वाइज मैन गॉट अप, जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह खड़ा हुआ, है ना। अब आपको इज्जत देनी है तो कैसे बोलेंगे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वे खड़े हुए, है कि नहीं। यूजिंग अ ट्विग, देखो कितना अच्छा वर्ड है ट्विग। ट्विग का मतलब होता है टहनी। पेड़ में जो ब्रांच होता है, ट्री में जो ब्रांच होता है, ब्रांच से भी पतला पतला निकला हुआ रहता है ना, छड़ी जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विग, TWIG, ट्विग माने टहनी, टहनी, अंडरस्टूड। हाँ, यूजिंग अ ट्विग, ट्विग को यूज करते हुए, ही ड्रू, ड्रॉ मीन्स खींचना, ड्रू मीन्स खींचा, अ लाइन, एक लाइन, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। वाह, यूजिंग अ ट्विग he drew a line on the ground, simple, बहुत बढ़िया। he asked, उसने पूछा, the two women, दोनों औरतों से, to stand, खड़े हो जाओ, on either side of the line, लाइन के दोनों तरफ, समझ में आई बात। either माने दोनों, on either side, साइड माने और, दोनों ओर, लाइन के दोनों ओर खड़े हो जाओ, and placed the child in the middle, प्लेस माने रखना होता है, प्लेस माने स्थान भी होता है, लेकिन हम यहाँ तो वर्ब की बात कर रहे हैं ना, V2, स्थान का V2 थोड़े होता है, वो तो नाउन है। अभी नाउन प्रोनाउन भूल जाओ, उतना नहीं। प्लेस्ड द चाइल्ड, रख दिया बच्चे को, इन, कहां रख दिया, चाइल्ड, इन द मिडिल, बीच में। कितना आसान है, अंडरस्टूड। तो उस विद्वान आदमी ने क्या किया भैया, एक टहनी से एक लाइन खींचा, जैसे ऐसे, ठीक है, और औरतों को बोला कि भैया दोनों ओर तुम लोग खड़े हो जाओ, है कि नहीं, ऑन आइदर साइड, और बच्चा को कहां रख दिया, बीच में रख दिया, मिडिल ऑफ द लाइन, यही ना मिडिल है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वाइज मैन, एज इंस्ट्रक्टेड, एज माने जैसा, राइट, एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने कहा, एज यू गेव, जैसा कि तुमने दिया, एज यू से, जैसा आप बोले, एज यू प्लीज, जैसे आपको अच्छा लगे, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। सो एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, बाय द वाइज मैन, उस विद्वान आदमी के द्वारा, बुद्धिमान आदमी के द्वारा। वन वुमैन हेल्ड द चाइल्ड्स लेफ्ट हैंड, एक औरत ने बच्चे का लेफ्ट हैंड पकड़ा, एंड लेफ्ट हैंड, एंड द अदर हिज राइट हैंड। फिर से समझिए, जैसा कि बोला गया वाइज मैन के द्वारा, वन वुमैन हेल्ड द चाइल्ड्स लेफ्ट हैंड, बच्चे का लेफ्ट हैंड पकड़ ली, और एंड द अदर, दूसरी औरत ने, हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड को पकड़ लिया, अंडरस्टूड। यानी ये पकड़ ली इसके, ये राइट हैंड को, और ये पकड़ ली लेफ्ट हैंड को, दोनों के हाथ को
पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, इतने यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े। नाउ, नाउ माने अब। वेट, कहां गया, हाँ यहां दूसरा चला आ गया था। नाउ लिसन टू मी केयरफुल्ली, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो केयरफुल्ली, बड़े ध्यान से। केयरफुल्ली माने बड़े ध्यान से, सावधानी से। अंडरस्टूड। सेड द वाइज मैन, वाइज मैन ने बोला, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, नीड टू पुल, तुम दोनों को खींचना है, खींचना है, नीड टू पुल। आई नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए। आई नीड टू गो, मुझे जाना है। आई नीड टू सिट, मुझे बैठना है। आई नीड टू स्लीप, मुझे सोना है। यू नीड टू गो, तुम्हें जाना है। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। यू नीड टू ड्रिंक, तुम्हें पीना है। समझ में आ रही बात। वी नीड टू मूव, हमें चलना चाहिए, है कि नहीं। समझ में आ रही बात ना, कैसे यूज करेंगे। बस हमें इससे मतलब है कि हमको यूज करने आ जाए, बोलने आ जाए, खत्म बात। इससे मतलब नहीं कि ये कैसे होता है, कहां से हो गया, ये V1 है कि V2 है कि हे भगवान, नाउन है कि प्रोनाउन है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप समझ रहे हैं ना बात को। हो जाएगा फिर ऐसी की तैसी इंग्लिश की, राइट। एकदम सिंपल तरीका है, बेस्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बोथ ऑफ यू नीड टू पुल, तुम दोनों को खींचना है, द चाइल्ड टू योर साइड, बच्चे को, द चाइल्ड खींचना है बच्चे को, टू योर साइड, अपनी ओर खींचना है। अंडरस्टूड। अभी अपनी कैसे हो गया, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे यू लग गया ना भैया। यू के लिए होता है योर, इतना तो आपको पता है ना। तो तुम दोनों को बच्चे को अपनी ओर खींचना है, अपने से दिमाग में फिट कर लीजिए, है कि नहीं। द चाइल्ड बिलोंग्स टू हुएवर, द चाइल्ड बिलोंग्स, चाइल्ड उसका होगा, बिलोंग्स बोलते हैं ना, दिस दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, ये मेरा मोबाइल है, बोलने का तरीका है भैया, समझ में आ रही बात। दैट कार बिलोंग्स टू मी, वह कार मेरी है। दिस वॉच बिलोंग्स टू हर, यह उसकी बात है। अंडरस्टूड ना, करेक्ट। सो द चाइल्ड बिलोंग्स टू हुएवर, जो कोई भी, ड्रैग्स हिम, उसे, हिम, ही के लिए हिम होता है, लड़के को माने खींच लेगा, ओवर टू हर साइड। अब नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो ना, सब सेंटेंस को पढ़ेंगे दो चार बार। द चाइल्ड बिलोंग्स टू हुएवर ड्रैग्स हिम ओवर टू हर साइड। हाँ, स्टोरी समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरफ औरतें खड़ी हो गई हैं, तो वो जो गांव का जो वाइज मैन है, जो विद्वान आदमी है, वो क्या बोल रहे हैं भैया कि जो भी बच्चे को अपनी ओर खींच लेगा वो बच्चा उसका हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर समझ तो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो इसी चीज को आपको बोलना है तो कैसे बोलेगी बोलिएगा, बताइए। इसको बोल सकते हैं ना, थोड़ा बड़ा करके बोल देंगे, अपने हिसाब से बोल देंगे। If you will drag the child towards yourself, the child will be yours, right? Or you will be her mother, his mother. कैसे भी करके आप बोल दीजिए। Whoever will pull the child will be the mother of the child. कैसे भी करके बोल देंगे। अंडरस्टूड ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। The woman in red साड़ी pulled the child hard. औरत जो कि रेड साड़ी में थी, पुल्ड खींची बच्चे को, हार्ड माने जोर से, विथ ऑल हर माइट, माइट माने ताकत, शक्ति, अपनी पूरी शक्ति से खींची। एज द चाइल्ड क्राइड, अब इतना जोर से छोटे बच्चे को खींचा जाएगा तो रोएगा ना भैया। जैसे ही बच्चा रोया, इन पेन, दर्द से, खिंचाएगा तो दर्द होगा। द अदर वुमैन, जो दूसरी औरत थी, देखो कॉमा है ना, जहां पे कॉमा है आपको थोड़ा रुकना है कि नहीं। लेट हिम गो, दूसरी औरत उसे जाने दी। लेट हिम गो, लेट हिम गो शायद आपको मैंने बतलाया है। लेट हिम गो, उसे जाने दो।
लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी सीट, मुझे बैठने दो, राइट, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी रिलैक्स, मुझे आराम करने दो, लेट हर गो, उसे जाने दो, ओके, समझ में आई बात, लेट हर वॉच द मूवी, उसे मूवी देखने दो, लेट द चाइल्ड प्ले, बच्चे को खेलने दो, समझ में आ रही बात। अब ये स्ट्रक्चर मैंने बतलाया, अब इस पे जितना हो सके 50-100 सेंटेंस बना लो, काम खत्म। और बनाना है बोलना है, बनाना है बोलना है, फिर बनाने के बाद बोलने के बाद फिर बिना देखे बोलना है, ये तो आपको पता ही है कि नहीं। बहुत बढ़िया। ही इज माइन, द वुमन इन द रेड साड़ी shouted in triumph। जैसे ही बच्चा चिल्लाया दर्द में, तो दूसरी औरत ने छोड़ दिया। दूसरी औरत कौन, जो हरी साड़ी में थी, है कि नहीं, ओके। ही इज माइन, वह मेरा है, द वुमन इन रेड साड़ी, जो लाल साड़ी में औरत थी, साउटेड, चिल्लाई, इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ माने बहुत खुशी में, जीत में, अंडरस्टूड, उसको लगा हम तो जीत गए, है कि नहीं, बहुत ज्यादा खुश हुई और वो चिल्लाई, यह वह मेरा है, खींच ली ना अपने तरफ, तो चिल्लाई, बहुत बढ़िया। इवन एज द अदर वुमन ब्रोक डाउन, यहां पे है इन टीयर्स, क्या लिखा, ब्रोक डाउन इन टीयर्स, तो ये क्या बोल रहा है, इवन एज, और जबकि दूसरी जो औरत थी वो ब्रोक डाउन, रो पड़ी आंसुओं से, वो रोने लगी बेचारी, अंडरस्टूड, क्योंकि उसको क्या लगा कि जैसा कि वो वाइज मैन जो बोल रहे हैं कि भैया जो खींच लेगा उसका बच्चा हो जाएगा, ये तो हाथ छोड़ दी जब उस बच्चे को दर्द हुआ, लेकिन रेड साड़ी वाली तो खींच ली उसको कस के, है ना, और चिल्लाई के तो बच्चा मेरा, ही इज माइन, ऐसा चिल्लाई रेड साड़ी, उसको रेड साड़ी वाली सोचते हम तो जीत गए, हम तो खींच लिए अपने बच्चे को, अंडरस्टूड ना। और ये रोई क्यों, क्योंकि इसने छोड़ दिया उसका हाथ, इसको लगा जा मेरा बच्चा तो गया, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। अब देखो क्या है भैया यहाँ पे, अब स्टोरी पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, अंडरस्टूड ना। वेट, रुको, बोलते ना वेट आई एम कमिंग, अरे रुक भाई हम आ रहे हैं, तब जाना है ना, साथे चलेंगे, क्या बोलते, सेड द वाइज मैन ने कहा, टर्निंग टू द विलेजर्स, विलेजर्स की ओर ऐसा घूमते हुए, बोला वेट, उन लोगों बोला वेट, फिर इधर घूम गया विलेजर्स की तरफ, अंडरस्टूड। हु डू यू थिंक लव्स द चाइल्ड मोर, हु डू यू थिंक, आप लोग को क्या लगता है, हु डू यू थिंक लव्स द चाइल्ड, बच्चे मोर माने बच्चे को ज्यादा प्यार कौन करता है, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। शी हु पुल्ड द चाइल्ड, वह जो बच्चे को खींच ली, टू हर साइड, अपनी ओर, या और मैंने या द वन, वो, हु लेट द चाइल्ड गो, जिसने जिसने बच्चे को जाने दिया, समझ में आई बात। द विलेजर्स, गांव वाले, आंसर दिया, शी हु लेट गो लव्स द चाइल्ड मोर, शी वह जो लेट गो जाने दिया, लव्स प्यार करती है, द चाइल्ड बच्चे को, मोर माने ज्यादा, वह जिसने जाने दिया वह बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। देखिए V1 है ना, V5 है, लव्स, मदर लव्स मी, आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, समझ में आ रही बात। शी लव्स मी, शी लव्स हर फादर, शी लव्स हर फैमिली, समझ में आ रही बात। तो लव्स द चाइल्ड मोर, वह बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। द वाइज मैन टुक द चाइल्ड अवे, वाइज मैन ने, टुक माने लिया, द बच्चे को, द चाइल्ड अवे दूर, फ्रॉम द वुमेन इन द रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में औरत थी उससे बच्चे को ले लिया। ओनली अ मदर, सिर्फ एक मां, कैन हैव अ टेंडर हार्ट, सिर्फ एक मां को ही सॉफ्ट, टेंडर माने क्या होता है, सॉफ्ट,
एक मां को ही सॉफ्ट हर्ट हो सकता है, दिल हो सकता है फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। क्या बोला वाइज मैन ने कि सिर्फ एक मां का ही दिल सॉफ्ट हो सकता है अपने बच्चे के लिए, राइट। ही सेड, उसने कहा। समझ में आई बात? कितना मस्त है ना ये स्टोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही handed the child over to the real mother. He handed the child over. hand over का मतलब होता है भैया सौंपना, सौंपना, देना, है ना। सो ही हैंडेड ओवर, दे दिया किसको, द चाइल्ड। ही हैंडेड द चाइल्ड ओवर, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, राइट ना, बीच में आ जाएगा। ही हैंडेड द चाइल्ड ओवर, राइट। समझ में आ रही बात? He handed the child over to the real mother. उसकी जो रियल माँ है उसको दे दिया। Who hugged the child, जिसने उसे गले से लगा लिया, बच्चे को गले से लगा लिया। The child lifter, बच्चे उठाने वाली, was given, उसको दिया गया a strict warning and allowed to go. The child lifter was given। अब देखो ये कितना प्यारा सेंटेंस है ना। ये सेंटेंस जो है भैया पैसिव वॉइस है। अभी वॉइस क्या होता है मत आए यार, क्या फर्क पड़ता है। द चाइल्ड लिफ्टर वॉज गिवन, आप देखो वॉज गिवन से आप सेंटेंस बना लो। शी वॉज गिवन, शी वॉज गिवन, शी वॉज गिवन, शी वॉज गिवन मेडिसिन्स, उसे दवाइयां दी गई थी। शी वॉज गिवन मेडिसिन। समझ में आई बात? यू, अब यू लगेगा तो वाज तो होगा नहीं, क्या होगा वर। यू वर गिवन, यू वर गिवन हॉट गुलाब जामुन, कुछ भी, हॉट गुलाब जामुन, तुम्हें गरम गुलाब जामुन दिया गया था। आई वॉज गिवन इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन दी गई थी। दे वर गिवन सम मनी, उन लोगों को पैसा दिया गया था। कितना आसान है, समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ यहां पे, द चाइल्ड लिफ्टर वॉज गिवन, बच्चे उठाने वाले को दिया गया क्या, एक स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट माने कठोर, बहुत कड़ा, वार्निंग माने चेतावनी, एंड अलाउड, अलाउ कर दिया गया टू गो, जाने के लिए। बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में, बोलिए। ठीक है, सो कितना आसान है ना, राइट। अब इसको क्या कीजिए एक बार थोड़ा फिर से पीछे जाकर के फिर से इसको देखो आप, पीछे जाकर के स्टोरी को, अंडरस्टूड। अगर स्लो है तो स्पीड बढ़ा करके देखो आप, अंडरस्टूड ना। तो इसको 2-3 बार देखना है, उसके बाद क्या करना है आपको, वॉल्यूम को कम कर देना है या म्यूट कर देना है। उसके बाद वीडियो तो चलता रहेगा और आपको खुद ही उसका हिंदी करना है, राइट। तो हिंदी करते रहेंगे, हमको तो इंग्लिश बोलना है। बहुत हो गया, अब 3-4 बार के बाद या आपको जैसे ही लगे नाउ अब आप रेडी है बोलने के लिए, बस। और आपको बोलना है, एक बार 2 बार हुआ ना, तीसरी बार आप बोलो ही, पूरा ट्राई करेंगे बोलने का, अंडरस्टूड। सबको तो समझ में आ गया है, आपको सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब पता है, तो क्या प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड ना। तो बोलेंगे इस स्टोरी को बिना देखे, राइट। पहले इसको आप 2-4 बार देख लीजिए अच्छे से, लिख लो 1-2 बार, है ना, समझ गए तो फिर लिख लेंगे, उसके बाद बोलेंगे बिना देखे हुए। समझ में आ रही बात? तो स्टोरी को पढ़ना है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, और उसी समय आपको नहीं देखना है उसका मीनिंग। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि जैसे ही कोई वर्ड मिला फट से गूगल पे टाइप करके उसका मीनिंग ढूंढने लगे ना, फिर ये बोरिंग हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा उसको आप अंडरलाइन करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। मान लिया किसी स्टोरी में आपको 20 वर्ड मिला जो 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 आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो उन 20 वर्ड्स, अब स्टोरी को पढ़ लिया एक बार आपने, है ना, एक बार दो बार पढ़ लिया, भले उन 20 वर्ड का आपको मतलब ना पता है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, उन 20 वर्ड्स को आप ना गूगल कर लो, डिक्शनरी में देख लो। डिक्शनरी अब कौन रखता है भैया, गूगल में ढूंढ लेंगे उसका क्या मीनिंग है। हिंदी में भी ढूंढेंगे और इंग्लिश में भी ढूंढेंगे, अंडरस्टूड ना। हिंदी जैसे जैसे मान लिया एक वर्ड मिला था ट्रायम्फ, TRIUMPH, तो कैसे ढूंढेंगे, ट्रायम्फ मीनिंग इन इंग्लिश या ट्रायम्फ मीनिंग इन हिंदी, राइट। अब चाहो तो आप बोल के भी सकते हो, माइक ऑन करेंगे गूगल का और बोलेंगे, लेकिन बोलने में क्या होगा कि अभी थोड़ा बोलने का उच्चारण सही नहीं है, तो बोलेंगे कुछ, लिखाएगा कुछ, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे, नहीं तो बोल के भी होता तो बोल के कर लेंगे। तो हिंदी में भी देखेंगे, हिंदी में देखने से समझ में आ जाएगा। पहले आप इंग्लिश में देखो, जब इंग्लिश में नहीं समझ में आए तब हिंदी में देखना है, समझ में आई बात। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको आप 100% फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से डेफिनेटली यू विल स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है सर। चलिए, सो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, पहला स्टेप पढ़ते समय समझने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 वर्ड नहीं आया तो हमको स्टोरी समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, समझ में आ रही, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिर क्या करेंगे, उन वर्ड्स को ढूंढेंगे, ढूंढ के ऐसा नहीं कि कॉपी एक बनाएंगे वोकैबुलरी का, भक ये सब बकवास तरीका है। वर्ड को आप गौर से देखते जाइए गूगल में, जो आप ढूंढ रहे हैं, पहले इंग्लिश में समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो हिंदी में भी उसका मीनिंग देखेंगे, है ना। और जो इंग्लिश में उसका मीनिंग दिखा रहा है, सिनोनिम्स दिखा रहा है, समानार्थक शब्द दिखा रहा है, उस पर भी ध्यान देंगे कि भैया क्या है कि नहीं। जैसे ट्रायम्फ को आप हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, इसको विक्ट्री भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अब वर्ड्स को देख लिया, अब क्या करेंगे, मक्खी ने मुझे परेशान किया आज। अब क्या करेंगे, स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे। तो 20 वर्ड जो आपने ध्यान से देखा था, है ना, 20 वर्ड के लिए आपने 20 मिनट आधा घंटा टाइम देके जो वर्ड्स को देखा, तो उसमें से ना 8-10 वर्ड ना आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, राइट। अब आप जब पढ़ेंगे, अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो जो वर्ड जिसको आपने अंडरलाइन किया है, उसका जो मीनिंग आपने देखा है गूगल से, उसको आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। खुद ब खुद सिचुएशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा, हाँ अच्छा इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पे, तो यही होगा और वही होगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ऐसा 2 बार और पढ़ लेंगे, मीनिंग को समझते। मान लिया कि दूसरी बार में भी 5-6 वर्ड है जिसका मीनिंग आप भूल गए, कंफ्यूज हो गए, फिर से आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऐसा 2 बार कर लेंगे, 2 बार 3 बार कर लेंगे, सारा वर्ड समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड ना। आप कुछ लोग ना वहीं पर लिख देते, जैसे मैं लिख रहा था ना, उसका मीनिंग ना लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे ना तो दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा पट से। यही तो काम नहीं करना है, तुरंत से आंसर सामने नहीं आना चाहिए। तो जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर आपके आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा कि अरे इसका मीनिंग क्या देखे थे, क्या था, याद आएगा। और ऐसे ही बार बार करते करते आज किया वो काम, कल भी वो काम करेंगे, परसों भी करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे। आप विश्वास कीजिए, अगर आपने 15-20 दिन ये काम कर दिया, आपके दिमाग में हजारों वर्ड आ जाएंगे, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है सर, ओके। बोलने और लिखने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा वोकैबुलरी होना, लेकिन वो रटेंगे नहीं कि 5 वर्ड्स डेली रटेंगे तो 1 महीने में 150 वर्ड हो जाएगा, 6 महीने में 900 वर्ड हो जाएगा, और जब बोलने आएंगे तो 9 गो वर्ड भी याद नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को, वो सब बेकार तरीका है, बकवास, साइंटिफिक तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो अब स्टोरी आपको समझ में आ गया, वर्ड मीनिंग सब कुछ अच्छा से समझने के बाद स्टोरी एकदम मस्त आपको समझ में आ गया। नहीं भी आया 90% 80% कुछ तो समझ में आया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखना है बिना देखे हुए, और कोशिश कीजिए जितने वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको परेशान किया था ना, उन सारे वर्ड्स को यूज कर ले, ठीक है, लिख लिए, ठीक है।
अब क्या करना है, उसका अगला स्टेप है, अब आपको बोलना है। कॉपी को कीजिए बंद और शुरू हो जाइए। क्यों? अब आप बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस स्टोरी का ऑपरेशन कर दिया, मस्त एकदम बढ़िया, बाईपास सर्जरी कर दिया उसका। 3 4 5 बार तो पढ़ लिए, अभी भी पढ़ना है क्या? जो याद हुआ, जो समझ में आया, याद करके नहीं, समझ समझ के बोलते जाइए, अपने स्टाइल में बोलिए। कोशिश ये कीजिए कि जो वर्ड्स जहां आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसे आप यूज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इससे आपका वोकैबुलरी बढ़ता जाएगा और नए नए जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो सब भी दिमाग में फिट होता जाएगा, वो नए नए टाइप के सेंटेंस भी आपको फिट होता जाएगा। समझ में आ रही बात? और जो कोई सेंटेंस एक नया टाइप का मिला, जैसे ही हैंडेड द चाइल्ड ओवर, तो इसको आप और 10 सेंटेंस बना लीजिए ना इसी टाइप का। मम्मी हैंडेड द चपाती ओवर टू मी, मम्मी ने मुझे चपाती पकड़ा दिया। फादर हैंडेड द की ऑफ द कार ओवर टू मी, ओवर टू हर। समझ में आ रही बात? इस तरह से। ओके, बहुत बढ़िया। तो बोल लिया, और बोलेंगे एक बार नहीं 2-3 बार बोलेंगे। उसके बाद एक बार देखेंगे स्टोरी, हाँ जो हम बोले थे ऐसा ही था ना, कहां गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रही बात? एक स्टोरी के पीछे आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम देना है। ये आप कितना अभी तक इंग्लिश सीखे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे में ये काम कर लेते हैं कि 2 घंटे में करते हैं कि 3 घंटे में करते हैं। ज्यादा भी टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, टाइम देंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? ऐसा आपको अब हर दिन एक स्टोरी करना है, ठीक है सर? अब ये स्टोरी करेंगे कुछ दिन, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और न्यूज़पेपर में वो वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे आपको स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि अब डेली क्रिकेट ही पढ़ रहे हैं। कुछ और भी पढ़िए, बॉलीवुड के बारे में पढ़िए, हॉलीवुड के बारे में पढ़िए, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, कुछ इकोनॉमी के बारे में पढ़िए। समझ में आ रही बात? व्यापार के बारे में पढ़िए, बट इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है सर? कोई दिक्कत? तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। ओके सर जी? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। उम्मीद है आपको यह जो मेरा जो मेथड है आपको कि इंग्लिश कैसे सीखना है आपको पसंद आया होगा, ठीक है? और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है भैया, तो लाइक ठोके बिना तो जाना नहीं, ठीक है? एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, नहीं किए हैं तो किस दिन का किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज सब्सक्राइब। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिक बेल का जो ऑल वाला ऑल दबा देंगे ना, बेल घंटी में ऑल वाला जो नोटिफिकेशन जो है उसको आप दबा देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा योर देसी गुरुजी यूट्यूब चैनल पे, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा और फट से आप वीडियो खोलेंगे और पढ़ाई चालू कर देंगे, सीखना चालू कर देंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कमेंट तो आपको भर भर के करना है। कमेंट, ये जो 4 चीजें हैं ना, यही आपका फी है हमारे लिए। गुरु दक्षिणा यही है, इसको देने में कमी मत कीजिए। कहा गया है कि गुरु का दक्षिणा, गुरु का जो फी है, जो फीस है, उसे नहीं रखना चाहिए, ठीक है? उसे आप दे दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। देखो ये गुड नाइट गुड बाय ये सब बोलने का बढ़िया तरीका है ना? स्टाइल थोड़ा वजन बढ़ता है। साइनिंग ऑफ टुडे मतलब आज मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, छुट्टी पे जा रहा हूं, आज के लिए हो गया, अब मैं जा रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं। साइनिंग ऑफ टुडे, दिस इज योर टीचर फॉर स्पोकन इंग्लिश। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड लास्ट में बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत माता की जय।